एक बौद्ध भिक्षु भोजन बनाने के लिए जंगल से लकड़ियां चुन रहा था। तभी उसने कुछ अनोखा देखा। उसने एक बिना पैर वाली लोमड़ी को देखा जो ऊपर से स्वस्थ दिख रही थी। उसने सोचा कि आखिर इस हालत में यह लोमड़ी कैसे जिंदा है। वह अपने विचारों में खोया ही था कि अचानक हलचल होने लगी। जंगल का राजा शेर उस तरफ आ रहा था। भिक्षु भी तेजी से एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया और वहीं से सब कुछ देखने लगा। शेर ने एक हिरण का शिकार किया था और उसे अपने जबड़े में दबाकर वह लोमड़ी की तरफ बढ़ रहा था। उसने लोमड़ी पर हमला नहीं किया बल्कि उसे भी खाने के लिए मांस के टुकड़े दे दिए। भिक्षु को देखकर यह लगा और वह आश्चर्यचकित भी हुआ कि शेर लोमड़ी को मारने के बजाय उसे भोजन कैसे दे सकता है। भिक्षु बुदबुदाया और उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। इसीलिए वह अगले दिन फिर गया और फिर छुपकर शेर का इंतजार करने लगा। लेकिन आज भी एकदम वैसा ही हुआ। भिक्षुक बोला कि यह भगवान के होने का प्रमाण है। वह जिसे पैदा करता है उसकी रोटी का भी इंतजाम कर देता है। आज से इस लोमड़ी की तरह मैं भी ऊपर वाले की दया पर जीऊंगा। वही मेरे भोजन की व्यवस्था करेगा। यही सोचकर वह वीरान जगह पर जाकर बैठ गया। पहला दिन बीता लेकिन कोई भी नहीं आया। दूसरे दिन कुछ लोग तो आए लेकिन किसी ने भी भिक्षु की मदद नहीं की। धीरे धीरे उसकी ताकत खत्म होती जा रही थी। वह चल भी नहीं पा रहा था। तभी एक महात्मा वहां से गुजरे। वह भिक्षु को देख उसके पास पहुंचे। भिक्षु ने अपनी पूरी कहानी महात्मा को सुनाई और बोला, आप ही बताएं कि भगवान मेरे प्रति इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं। किसी को इस हालत में ऐसे पहुंचाना पाप नहीं है। महात्मा जी ने कहा, बिल्कुल है, लेकिन तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो। क्यों नहीं समझते हो कि ईश्वर तुम्हें उस शेर की तरह बनता देखना चाहते थे, लोमड़ी की तरह नहीं। हमारे जीवन में भी ठीक उसी तरह होता है। हमें चीजें जिस तरह समझनी चाहिए हम उसके विपरीत समझ लेते हैं और हम बिना काम करे ही भाग्य के भरोसे बैठ जाते हैं, ये सोच के कि जो भाग्य में होगा वह मिल जाएगा। जी नहीं, बिना मेहनत के तो भाग्य क्या, भगवान भी साथ नहीं देते हैं। हम सभी के अंदर भी कुछ न कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं जो हमें महान बना सकती है। जरूरत है उन्हें पहचानने की और यह ध्यान रखने की कि कहीं हम शेर की जगह लोमड़ी तो नहीं बन रहे हैं। इसी पर मुझे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की कुछ पंक्तियां याद आती हैं कि हम अपना भविष्य नहीं बदल सकते हैं लेकिन हम अपनी आदतों को बदल सकते हैं और निश्चित रूप से हमारी आदतें हमारा भविष्य बदल देंगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए।